मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी सारी चाहत वास्तविकता में बदलकर तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब तुम्हारी तकदीर का सितारा चमकने वाला है। जो कुछ तुमने अपने जीवन में सोचा था, जिन चीजों की तुमने कल्पनाएं की थी, वह सब तुम्हारा वर्तमान बनने के बहुत करीब है। ये संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होगा जिनका वास्तव में समय बदलने वाला है। अन्यथा जिसका समय परिवर्तित होने का नहीं हुआ है, वह इसे सुने बिना ही अधूरा छोड़ देगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम विवश हो जाते हो, अपनी भावनाओं को काबू करने में असमर्थ हो जाते हो, किंतु अब अपना धैर्य मत खोना, क्योंकि अब मंजिल बहुत करीब है। अपनी भावनाओं को अपने काबू में तुम्हें करके रखना है। तुमने अब तक जिन चीजों की कल्पनाएं की हैं, जिसके लिए तुमने अथक प्रयत्न किया है और जिसका तुमने विचार किया है, वो अब सफल होने वाला है। तुम्हारे अब तक जितने भी आंसू बहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैंने तुम्हारे संघर्ष को बहुत करीब से देखा है। मैंने तुम्हें बार बार गिरते और फिर संभलते हुए देखा है। जैसे समुद्र की भंवर में कोई अंतिम सांस लेता है और मृत्यु की पुकार लगाता है, वैसे कठिनाई में मैंने तुम्हें अकेले लड़ते देखा है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे उस दर्द से परिचित हूं, जिसको बस केवल तुम्हारा मन जानता है। यह तो मैं जानता हूं, और असफलताओं के समय में तुम्हारे मन को तोड़ देने वाले पीड़ा से भी मैं भली भांति परिचित हूं। मेरे प्रिय, अब दर्द का समय जा रहा है। अब तो वास्तव में खुशी का समय नजदीक है। इसलिए अपना विश्वास मत खोना। तुम्हें वह सब जरूर मिलकर रहेगा जिसकी तुम कामना करते आए हो, क्योंकि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इसलिए चाह के भी कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर पाएगा। भले ही तुम्हारे खिलाफ लाख षड्यंत्र रचे जाएं, किंतु उससे तुम्हारा कोई हानि नहीं होगा। मेरे प्रिय, सूर्य की शक्ति प्रबल है, जो तुम्हें विजय दिलाकर रहेगी। लेकिन तुम्हें अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। बहुत संभव है कि अगले 1 माह में तुम अपने क्रोध को हल्का बढ़ा हुआ महसूस करो। बिना बात ही तुम्हारे मन में चिड़चिड़ापन आ जाए। मेरे प्रिय, क्रोध करने का अर्थ है जलते हुए कोयलों को अपने मुख में रखना, जो वास्तव में मनुष्य को अंततः पीड़ा ही देता है। तुम आने वाले समय की प्रतीक्षा करो। यह आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। कुछ ऐसा जो तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित करने में प्रबल सहायक सिद्ध होगा, और तुम्हारे लिए अब एक ऐसा समय साबित होगा जिसे तुम अपने जीवन पर्यंत भूल नहीं पाओगे। यही वो वर्ष होगा जो तुम्हारे जीवन की संपूर्ण गाथा को बदलने की क्षमता रखता है। तुम्हारा वह लक्ष्य जिसके लिए तुम संघर्ष कर रहे हो, वो तुम्हें इस वर्ष में पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी हिम्मत के आगे सब कुछ झुक जाएगा।
तुम्हारा हौसला अटल है, तुम्हारी कामना प्रबल है और तुम्हारा हृदय बहुत सरल है और इस वजह से तुम्हारी जीत मैं तय कर रहा हूँ। अभी तक तुमने बहुत सारे प्रेम की आकांक्षा की है, बहुत सारे अवसरों की आकांक्षा की है, किंतु हर बार तुम्हें निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन अब वो दौर चला गया, अब समय तुम्हारी जीत का है। अब तुम्हारी जीत की गूंज चारों ओर फैलने वाली है। वो सभी लोग जो तुमसे नफरत करते आए हैं या फिर तुम्हारा उपहास उड़ाते आए हैं, वो ही तुम्हारे आगे झुक जाएंगे और तुम्हारा गुणगान करते फिरेंगे, क्योंकि अब उनके मन में ऐसी प्रबल प्रेरणा उत्पन्न होगी जैसे तुम ही वास्तव में उनके खुदा हो। तुम न केवल अपना बल्कि अपने साथ साथ उन सभी का भला करोगे जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारे सरोकार में कभी आए हों। तुम्हारे आभा मंडल में आने वाला प्रत्येक मनुष्य अब अपने जीत की गुहार तुमसे लगाएगा, क्योंकि तुम ये करने में सक्षम रहोगे। तुम्हारी महत्वाकांक्षा और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगी। मेरे प्रिय, तुम पर मेरा आशीर्वाद बना हुआ है। कोई चाह के भी अब तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरी शक्तियां तुम्हारे संरक्षण को तत्पर हैं। आने वाला समय तुम्हारी प्रगति का समय है। आने वाला समय तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने वाला समय है। ये कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने सदियों से आकांक्षा करी है। यही मेरा आशीर्वाद है, जिसे पाकर तुम अपने जीवन में केवल आगे बढ़ते जाओगे। अब समय उत्सव मनाने का है, रोने बिलखने का नहीं। बहुत आंसू बहा लिए हैं तुमने, बहुत रो चुके हो तुम। दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा में तुमने अपना बहुत समय व्यर्थ गवाया है, किंतु तुम्हारी उन्हीं हरकतों की वजह से, तुम्हारी उन्हीं गतिविधियों की वजह से तुम पर यह आशीर्वाद बरस रहा है। इसलिए कभी अपने जीवन को व्यर्थ ना समझना। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सदैव प्रबल रहा है और ये प्रबलता तुम्हें अब महसूस होगी। अब समय फसल के काटने का है। वो फसल जिसे तुमने बोया है अपने भीतरी मन में, अपने व्यक्तित्व से, अपने गुणों से, अपने हृदय से, जिसकी सिंचाई तुमने की है, अब वो काटने का समय आ गया है। अब तुम्हारा परिणाम तुम्हारे समक्ष आएगा और हर्ष की बात यह है कि ये परिणाम तुम्हारे विजय को प्रशस्त कर देगा। तुम बहुत आगे निकल चुके हो। कभी स्वयं को अकेला न समझना मेरे प्रिय। मेरा आशीर्वाद हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी।